चलिए उतार लिए होंगे। चलिए अब आगे का क्वेश्चन बनाते हैं। क्या करें यहाँ पे, x-2 इंटू एक्स प्लस वन बराबर x-1 इंटू एक्स प्लस थ्री। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे। कैसे गुणा होता है, इससे गुणा होता है, ये सब टोटल मतलब इसको एक लेंगे, इसको दोनों लेंगे। अगर ये ब्रैकेट से एक लेते तो ये ब्रैकेट से दोनों लेंगे। क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स प्लस वन इंटू फिर माइनस क्या है, फिर ये एक लेंगे तो इसको फिर गुना करेंगे एक्स प्लस वन। यहां तक समझ में आया। फिर बराबर है, बराबर लिखेंगे क्या, एक्स इंटू क्या लिखेंगे, एक्स प्लस थ्री माइनस वन एक्स प्लस थ्री। यहां तक समझ में आया। देखिए एक से जो है ना ये दोनों गुणा होता है। अब पहले इससे गुणा करेंगे, ये दो बार गुणा होगा। एक बार इससे गुणा किए लिखे हैं, उसके बाद फिर क्या किए, -2 से फिर इसको गुणा किए, ये दोनों से गुणा होगा। ठीक है ना। क्या होगा, एक्स को गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा, इसको गुणा करेंगे तो प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 2x और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये और ये मेरा तो कट जाएगा, कटेगा ना। इसको इस साइड में लाएंगे या उसको उस साइड में लेके जाएंगे तो कटेगा ही कटेगा। फिर क्या होगा, सबसे पहले हम इस दोनों को क्या करेंगे, एक साथ पहले जोड़ लेंगे, इस साइड भी और ये साइड भी। क्या हो जाएगा, दो में से एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का x माइनस का तो इक्वल टू, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कितना हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 3। अब इसको हम ये साइड में लाएंगे, इसको ये साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस का कितना 2x माइनस का 2 और प्लस का कितना हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x होगा ना, माइनस का 3x और माइनस का कितना हो जाएगा 2, दोनों एक हो कितना हो जाएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में, 1 बराबर 0। अब ये बताइए क्या ये मेरा द्विघातीय समीकरण है। यहीं पे बच्चा जो है कंफ्यूज करते हैं। बताइए यहाँ पे मेरा ये द्विघातीय समीकरण है, बताइए। अगर ये मेरा क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बताइए ये द्विघातीय समीकरण है, एक बार सब फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए, और नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बताइए द्विघातीय समीकरण है, ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं है, आप लोग बताएंगे। ऑनलाइन वाले कमेंट के माध्यम से बताएंगे, यूट्यूब से जो देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से बताएंगे। है क्या, एकदम बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पावर कितना है, 1 है। पावर अधिकतम कितना होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। अधिकतम कितना होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। इसलिए मेरा क्या लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यह एक द्विघाती समीकरण द्विघातीय समीकरण नहीं है। क्या है, नहीं है। समझ में आया, यहां तक समझ में आया, समझ में आया आप लोग को, आया। देखिए पहले हम क्या बताए थे, a बराबर 0 नहीं आना चाहिए, b बराबर 0 आ सकता है, c बराबर 0 आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इतना तो समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए ये bx है, मतलब क्या है, ये b का है, b का वैल्यू है -3 और ये c का वैल्यू है x² तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे a इक्वल टू नोट, मतलब a नोट इक्वल टू 0 नहीं, a इक्वल टू कितना आया 0, इसलिए यह द्विघातीय समीकरण नहीं है। समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरा क्या कह रहा है, लिखेंगे डायरेक्ट गुना कर दें। यहाँ तो एक समझ में आ गया, इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं। क्या हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो लिखेंगे 2x²
होगा ना 2x² प्लस कितना x माइनस माइनस कितना हो जाएगा 6x प्लस माइनस कितना 3 बराबर, फिर ये क्या हो जाएगा x² प्लस 5x। यहाँ तक समझ में आया। इसको क्या करेंगे सबको एक साथ करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस कितना 5x और माइनस 3, फिर उसको लाएंगे कितने इधर तो x² प्लस माइनस 5x बराबर कितना 0। अब ये देखिए इसमें से इसमें घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस में है और ये 1 माइनस में है। x² 1 प्लस में है और 1 माइनस में, तो इसमें 2 है इसमें 1 है, गुना इसमें कुछ नहीं है तो गुणा कितना है 1 है, क्या हो जाएगा x², फिर ये 5x और ये 5x मिलके कितना हो जाएगा 10x माइनस 10x, और ये अकेले है बेचारा तो क्या लिखेंगे 3 = 0, यानी कि ये a बराबर कितना आ गया 1, b बराबर कितना हो गया 10, c बराबर कितना हो गया -3। यह क्या हो जाएगा द्विघातीय समीकरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा व्यापक रूप क्या होता है x² प्लस dx प्लस c, इसलिए तो बोर्ड में ये नहीं लिखना है, सिर्फ समझा रहे हैं, ये नहीं लिखना है, यहां तक लिखना है। क्योंकि यह एक द्विघातीय समीकरण क्या है, ये एक द्विघातीय समीकरण है, समझ गए ना, द्विघातीय समीकरण है। यहां तक नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए आप लोग, इसके बाद आगे बनाते हैं। जब तक आप लोग को सुने हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसी तरह से गर्दा उड़ा देना है सबको, बिहार बोर्ड में सबको गर्दा उड़ा देना है एग्जाम में। 17 तारीख को नहीं 18 तारीख को, 17 को आप लोग को जो है शायद मैथिली है और 18 को मैथ है। 18 तारीख को क्या करना है सबको गर्दा उड़ा देना है, उड़ा देंगे ना, हाँ जरूर गर्दा उड़ा देना है सबको। चलिए उतारिए, उसके बाद आगे का क्वेश्चन बनाते हैं।